नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि कानून के नज़र में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, क्योंकि जब नियमों की अनदेखी होती है तो एक दिन व्यवस्था अपना फैसला सुनाती है। सत्ता बदलती रहती है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जमीन, कानून और सरकारी नियमों का हिस्सा या फिर हिसाब कहे हमेशा कायम रहता है। आज बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई, एक ऐसी ही कार्रवाई जहां नजुल की जमीन पर बने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते पूरी इमारत इतिहास का हिस्सा बन गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सुबह प्रशासन की टीम ने समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद की। प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरी कार्रवाई शुरू हुई और कुछ घंटों के अंदर ही कार्यालय की इमारत को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ईओ प्रभारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता मौके पर मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि मामला सीतापुर के मोहल्ला सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल परिसर का है। यह नजुल की जमीन पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ था। प्रशासन के मुताबिक यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में नजुल भूमि थी और इसके आवंटन को लेकर सवाल उठाए गए। जानकारी यह भी है कि साल 2005 में सीतापुर नगर पालिका की ओर से यह जमीन समाजवादी पार्टी को आवंटित की गई थी, लेकिन जांच के बाद प्रशासन ने पाया कि जमीन आवंटन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई है। इसके बाद नगर पालिका ने आवंटन को रद्द कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद कार्यालय का जो संचालन है वो लगातार वहां से जारी रहा। साल 2007 आया। 2007 में यह कार्यालय बनकर तैयार हुआ था और 3000 स्क्वायर फीट में बनी इस इमारत में लंबे समय तक पार्टी की गतिविधियां चलती रही। अब जिला प्रशासन की ओर से पहले ही समाजवादी पार्टी को कार्यालय खाली करने का नोटिस दिया गया था। जिला कलेक्ट्रेट न्यायालय के आदेश के बाद 15 दिन का समय दिया गया। नोटिस मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही कार्यालय खाली कर दिया था और लोहार बाग इलाके में अस्थायी कार्यालय शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने भी बताया कि कार्यालय 18 जून को खाली कर दिया गया था और इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई थी। उन्हें प्रशासन से मांग की थी कि चंदे से बनाई गई बिल्डिंग का मलबा हटाने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सरकारी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज को नियम और व्यवस्था का सम्मान करने का संदेश भी देते हैं। जब कोई संस्था या फिर संगठन खुद कानून के दायरे में काम करता है तो जनता को भरोसा मजबूत होता है। वहीं जब सरकारी जमीनों या फिर सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हैं तो यह सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था में भरोसे का सवाल बन जाता है। और सीतापुर का मामला इसी तरह का है। सीतापुर की इस कार्रवाई को प्रशासन की ओर से नियमों का पालन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला आने वाले दिनों में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा भी हो सकता है बन जाए सियासत में, क्योंकि इमारतें बनती है, कार्यालय बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन कानून का अस्तित्व अस्थायी रहता है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि नियम सभी के लिए बराबर हो। फिलहाल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की पूरी कर दी है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या कोई राजनीतिक प्रक्रिया या फिर राजनीतिक प्रक्रिया क्या कुछ निकल के सामने आती है। आपकी क्या राय है? क्या सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।